पहले आशु जी के मधुर स्वर में भजन सुने। जी नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। क्षमा चाहता हूँ, मेरे को आज ध्यान ही नहीं रहा कि कक्षा है और किसी काम में मैं व्यस्त हो गया। आप सभी का समय जो मेरी वजह से खराब हुआ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आइए परमपिता परमात्मा के चरण शरण में इस सत्संग के माध्यम से, इस कक्षा के माध्यम से हम आते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। या तो मैं जग से दूर रहूं और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में है फर्क यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और अब आइए योग दर्शन सत्र मुनि अर्पिता जी से। ओम ओम। आइए कक्षा प्रारंभ करते हैं। ओम। ओम।
हरो भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते जी। योग दर्शन की कक्षा में आप सबका स्वागत है। योग दर्शन के हमने विभूति पाठ के 5वें सूत्र को पढ़ा था कि संयम के सिद्ध होने से समाधि प्रज्ञा का उत्कर्ष होता है। उससे लाभ क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। जरा सा दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको कि ये धारणा ध्यान समाधि यानी कि संयम का अभ्यास करते करते यम नियम आदि अंगों का पालन करते हुए जब हम संयम अर्थात धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करते हैं तो रजोगुण तमोगुण निर्बल हो जाते हैं और सत्वगुण प्रधान हो जाता है, प्रबल हो जाता है। और सत्वगुण के प्रबल होने से बुद्धि तत्व का विकास होता है। कुसंस्कार निर्बल होते हैं और सुसंस्कार प्रबल होते हैं। और दूसरा कहा था इससे सुसंस्कार से विद्या की उत्पत्ति होती है। जब सुसंस्कार प्रबल होते हैं तो उससे विद्या की उत्पत्ति होती है। और तीसरा ये बताया था कि यदि कोई ऐसा समझे कि उपासकों को विद्या प्रदान जो ईश्वर करता है, ईश्वर से वास्तव में ज्ञान की वृद्धि होती है, लेकिन कोई यदि ऐसा समझे कि ज्ञान का विकास स्वतः हो जाता है, स्वयं हो जाता है, तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता। परम पिता परमात्मा ही ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान का आधार परमात्मा ही है। और पीछे हमने यही मंत्र भी पढ़ा था, यम कामये तंत मुग्रम कृणोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम, कि मैं जिस जिसको चाहता हूँ उसको बलवान करता हूँ, उसको बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, उसको ब्रह्मा बनाता हूँ यानी कि चतुर वेदवित बनाता हूँ। जिसको चाहता हूँ उसको ऋषि और जिसको चाहता हूँ उसको उत्तम बुद्धि देता हूँ। इसलिए प्रज्ञा लोक की सिद्धि होती है। तो परमात्मा किसको चाहता है? ऐसे अकारण नहीं चाहता। अभी पिछली कक्षा में हम यही बात कर रहे थे कि परमात्मा बिना कारण से किसी को नहीं चाहता, कि परमात्मा की मर्जी किसी को बुद्धि दे, किसी के संस्कार नष्ट कर दे, किसी को सुसंस्कार दे दे, मर्जी नहीं है। तो हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें प्राप्त होता है न्याय पूर्वक। उसी को कह रहे हैं कि परमात्मा जिसको चाहे, किसको चाहे? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब अगला सूत्र पढ़ेंगे, छठा सूत्र, तस्य भूमिषु विनियोगः। इसको भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन आगे इसको थोड़ा रिपीट करते हैं सूत्रार्थ को, कि उस संयम का योग भूमियों में विनियोग, विनियोग मतलब उस योग भूमियों में, विनियोग मतलब प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? योग की स्थूल भूमियों में वश्यता प्राप्त होने पर उसके अनंतर सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम भूमियों में संयम का प्रयोग करना चाहिए। धारणा ध्यान समाधि का अब हमें, पहले तो हमने स्थूल भूमियों को प्राप्त करा, अब उसी को हमें सूक्ष्मता से जानना है। सूक्ष्मता से क्या जानना है? कि हम किस प्रकार से हम इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो संयम में हम इन तीनों का कैसे प्रयोग करें इसको आगे बताया गया। यहाँ से हम आज का पाठ पढ़ेंगे। सूत्र में यह बतलाया गया कि उस विकसित बुद्धि का प्रयोग योग की भूमियों में करना चाहिए। किसका प्रयोग? विकसित बुद्धि का, जो हमें संयम से प्राप्त होती है, जो हमारे कुसंस्कार नष्ट होते हैं और संस्कार हमें सुसंस्कार प्राप्त होते हैं। जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि बल प्राप्त होता है उसका प्रयोग हमें योग की भूमियों में करना चाहिए। योग की भूमिया क्या है अब ये बता रहे हैं यहाँ पर। तस्य भूमिषु, जब योगी को योग की एक स्थिति प्राप्त हो जाए तब आगे की स्थिति को प्राप्त करने के लिए
उसे प्रज्ञा लोक का प्रयोग करना चाहिए। एक स्थिति मतलब मान लीजिए एक ऐसे कल्पना कर लेते हैं कि जो साधक है वो क्षणे क्षणे ज्ञान विज्ञान से समाधिस्थ हो रहा है, योग की अष्टांग योग को अपने जीवन में धारण करके धीरे धीरे वो उसका स्तर बढ़ रहा है। तो मान लो एक्सपोज कर लेते हैं कि मान लो वो द्वितीय सीढ़ी पर खड़ा है, द्वितीय सोपान पर खड़ा है, तो उसे एक ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं संसार में जिन लोगों को देख रहा हूँ उनसे कुछ ऊपर हूँ, मुझे ज्ञान विज्ञान प्राप्त है, मैं उनसे कुछ ऊपर हूँ। अब मैं दूसरी सीढ़ी पर खड़ा हूँ। तो अब देखिए उन्होंने कहा कि जब योगी को योग की एक स्थिति प्राप्त हो जाए, एक स्थिति, एक कल्पना कर रहे हैं कि वो दूसरी सीढ़ी पर खड़ा है, तब आगे की स्थिति को प्राप्त करने के लिए उसे प्रज्ञालोक का प्रयोग करना चाहिए। अब प्रज्ञालोक क्या है? देखिए कोई व्यक्ति पर्वत पर चढ़ना चाहता है तो अंधेरा होने पर उसको ऊपर चढ़ने के लिए दीपक आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ऊंचे योग की प्राप्ति के लिए योगी को ऊंची बुद्धि की आवश्यकता होती है। अर्थात यम नियमों से जो जो प्राप्त किया उससे वह ऊंचा, मान लो द्वितीय सीढ़ी पर आ गया, तो अब उसे और भी ऊंची बुद्धि की आवश्यकता है, ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है कि अब इससे ऊपर कैसे चले। ठीक है, इसी प्रकार से ऊंचे योग की प्राप्ति के लिए अर्थात और आगे बढ़ने के लिए योगी को ऊंची बुद्धि की आवश्यकता है और ज्ञान विज्ञान की बल की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। इसीलिए कहा है कि उस प्रज्ञालोक का योग की अवस्था में प्रयोग करना। उस प्रज्ञालोक का प्रज्ञालोक मतलब जिस बुद्धि, जो सामान्य बुद्धि से ऊपर है ना, जो सामान्य बुद्धि से ऊपर है, ऋतंबरा बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी साधक लोग याचना करते हैं, उस प्रज्ञा बुद्धि का, उस ऋतंबरा बुद्धि का अब योग की भूमियों में और आगे ऊपर उठने के लिए, उस स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। योग की एक अवस्था को प्राप्त करके उसके पश्चात उससे आगे की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि निकट वाली अवस्था को छोड़कर ऊंची दूर वाली अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो योगी को उसमें सफलता नहीं मिलती। ठीक है, जैसे हमने अभी एक अनुमान लगाया कि योगी जो है वो यम नियमों का पालन करके और परमात्मा के द्वारा दी गई बुद्धि का प्रयोग करके वो मान लो दूसरे सोपान पर खड़ा है। अब यदि योगी ये चाहे कि दूसरे से मैं 7वें पे पहुंच जाऊं तो पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो उसे करना क्या है? अब वो दूसरे से वो तीसरे की तैयारी करे। फिर परमात्मा भी साधक को धीरे धीरे जो नीचे से जो जो योगी दूसरे सोपान पर खड़ा है उससे अधिक बुद्धि प्रदान करेगा कि अब अपने आप को, जैसे मान लो हमने कुछ दोषों को छोड़ा, हमने संतोष का पालन किया, अपरिग्रह का पालन किया, शौच का पालन किया, स्वाध्याय से हमने कुछ कुछ दोषों को छोड़ा। अभी दोष हमारे भीतर बने हुए हैं, जो दोष बने हुए हैं, जो कुछ संस्कार हमारे भीतर हैं और जो हमने गुणों को धारण किया है, उसको लेकर हम द्वितीय सीढ़ी पर, द्वितीय सोपान तक आ गए। अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो पहले तो जो पीछे की बुद्धि है वो, और प्लस और भी प्रज्ञा, उसको प्रयोग करके अब हम आगे और ऊपर की तरफ जाएंगे, हमारा स्तर ऊंचा होगा। यदि कोई ऐसा समझ लेवे कि जो बुद्धि मुझे प्राप्त हो रही है इससे मैं दूसरी सीढ़ी से सीधा 7वीं सीढ़ी पर कूद लगाऊं या छलांग लगा लूं, ऐसा नहीं होगा। क्रम से ही, क्रमशः ही, धीरे धीरे, बार बार मनुस्मृति में भी लिखा कि धर्म का संचय धीरे धीरे होता है, एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता। धीरे धीरे हम दोषों को दूर करते हैं, उस संस्कारों को जड़ से उखाड़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे गुणों को धारण करते हैं। ये एक दिन में, एक जन्म में होने वाला कार्य नहीं है। धीरे धीरे करते रहिए और परिपक्वता लाते रहिए। और जैसे जैसे ऊपर के सोपानों में हम चढ़ेंगे तो देखिए ऊपर लिख दिया हमें सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम, ऐसी भूमियों को प्राप्त करना है। जैसे पहले हमारे मान लो दोष हैं, पहले मोटे मोटे दोषों को, यदि मान लो एक वस्त्र पर कोई धब्बा लग जाए, उस धब्बे को मोटे मोटे रूप से पहले जल से धो लेते हैं, जल से नहीं उतरा फिर थोड़ा साबुन लगाते हैं, उससे भी नहीं उतरा फिर सर्फ लगाते हैं, फिर उसको रगड़ते हैं, जब ये धब्बा छूट जाएगा। वो धीमा तो पड़ गया, धीरे तो हो गया, लेकिन वो छूटा नहीं, तो उसको छोड़ने के लिए फिर और प्रयास करेंगे, फिर हम कुछ और ऐसा प्रयोग करेंगे, कोई रासायनिक वहां पर लगाएंगे जिससे कि धब्बा छूट जाए। ऐसे हमें अपने दोषों को छोड़ना है। पहले मोटे मोटे दोषों को छोड़ दिया,
फिर और चिंतन करें, फिर दोषों को छोड़े, फिर और चिंतन करें, और ऐसे सूक्ष्म दोष जो कभी कभी हम उनको दोष ही नहीं मानते। सबसे बड़ी समस्या है कि चाहे वो साधक है, चाहे वो संसारिक व्यक्ति है, अपने भीतर उठने वाले दोषों को, कमियों को, त्रुटियों को वो त्रुटि मानता ही नहीं। और जब तक त्रुटि नहीं मानेंगे उसको दूर कैसे करेंगे? तो क्रमशः धीरे धीरे उन दोषों को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। योग की एक अवस्था को प्राप्त करके उसके पश्चात उससे आगे की अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। यदि निकट वाली अवस्था को छोड़कर ऊंची दूर वाली अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो योगी को उसमें सफलता नहीं मिलती। इसलिए क्रमशः भी देखो, यो अभी ऊपर एक शायद बताया था, हाँ, योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम इति। मतलब योग योग के द्वारा जानने योग्य है। योग को योग के द्वारा ही जाना जा सकता है। योग योग से आगे बढ़ता है। योग में जो अप्रमत्त, असावधान नहीं होता, अर्थात सावधान रहता है, वह दीर्घ काल तक योग में रमण करता है, अर्थात योग जन्य आनंद का अनुभव करता है ना। योग से योग को प्राप्त किया जा सकता है। समाधि को प्राप्त कैसे करना है? समाधि लगाकर करना है। दोषों को, कुसंस्कारों को छोड़कर करना है। गुणों को, ज्ञान को, विद्या को, प्रज्ञा विद्या को धारण करके करना है। तो जैसे जैसे हम धारण करते जाएंगे, भले हम जितने भी शास्त्र पढ़ लें, ये विचार कि मात्र शास्त्र पढ़ने से मेरे भीतर के दोष दूर हो जाएंगे, ये सत्य है। केवल शास्त्र पढ़ने से दूर नहीं होंगे, प्रयास करना पड़ेगा, अत्यंत सूक्ष्म प्रयास करना पड़ेगा। अपने दोषों को अत्यंत सूक्ष्मता से जानना पड़ेगा। लिखा शास्त्र में कि जैसे आंख में एक छोटा सा धागे का कण भी गिर जाता है तो हमारे आंख में कितना चुभता है वो। बिल्कुल ऐसे ही साधक के जीवन में यदि छोटा सा भी कोई दोष आ जावे तो उसका चिंतन करता है। उसे लगता है कि इसको मुझे हटाना है। यदि मैंने इस दोष को नहीं हटाया तो मेरी आगे की गति रुक जाएगी। तो प्रत्येक दोष को देखते हुए, दोषों को हटाते हुए, गुणों को धारण करते हुए, उन संस्कारों को दग्ध बीज करते हुए जो संस्कार साधक के मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहे हैं, व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं, तब जाकर साधक शनै शनै गति को प्राप्त होगा। और वो कितनी गति कर लेगा, कब गति कर लेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। इसलिए क्रमशः योग की एक एक अवस्था को प्राप्त करते हुए ही योगी को आगे की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। ईश्वर प्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है। अभी हमने पिछली कक्षा में ईश्वर प्रणिधान की बात की। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान से क्या तात्पर्य? समर्पण। ईश्वर प्रणिधान को समर्पण कहते हैं। तो जब समर्पण के द्वारा साधक ईश्वर की उपस्थिति का एहसास करता है, अर्थात समर्पण के बाद उपासना से ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करता है। तो अनुभव से क्या तात्पर्य? अब जैसे हम बैठे हैं, हम यदि ऐसा हमें ऐसा लगेगा वास्तव में कि हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन हमारे पास आ गए, तो फिर हमें क्या भीतर से अनुभव होगा? भी ये दोष है हमारे भीतर, ये गुरुजन देख लेंगे, है ना। उन दोषों को पहले दूर करना है। गुरुजनों के पास बैठने के जो सिद्धांत है साधर्म्य, कि परमात्मा किसको ज्ञान देता है? जो उसके धर्म के अनुसार, उसके विचारों के अनुसार, उसके सिद्धांत के अनुसार, उसके आज्ञा का पालन करता है, जो पात्र बन जाता है। तो जैसे गुरुजनों की समीपता से हमारे भीतर ये विचार की उत्पत्ति होती है कि हम जब गुरुजनों के समीप बैठते हैं तो जैसे उनमें गुण है वैसे हम धारण करें। जब हम लौकिक अवस्था में गुरुजनों के साथ ऐसी स्थिति अनुभव करते हैं तो फिर परमात्मा के साथ क्या ऐसी स्थिति नहीं संभव? अपने मन में विचार करना चाहिए कि उपासना करें, परमात्मा की समीपता का अनुभव हमें कब होगा?
जब हम ऐसा अनुमान करेंगे कि परमात्मा में, जो परमात्मा हमारे अत्यंत समीप है, जो परमात्मा में गुण है, हम गुणों के आधार पर परमात्मा को हम अपने अत्यंत समीप अनुभव कर रहे हैं। परमात्मा मेरे अत्यंत समीप है, अत्यंत नजदीक है, तो मुझ में कोई त्रुटि ना हो, मैं पात्र बनूं परमात्मा की समीपता का। परमात्मा तभी मुझे ज्ञान विज्ञान देंगे जब मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करूंगा। तो ऐसा इसमें इस सूत्र में बता रहे हैं कि हमें योगी को आगे की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है। ईश्वर प्रणिधान से क्या तात्पर्य, कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को ईश्वर से पूछ कर करना, ये विचार करना कि ये कार्य की सत्य तो नहीं, गलत तो नहीं। और जब ईश्वर भीतर से आज्ञा दे देवे कि हाँ ये शुभ कर्म है, ये अत्यंत शुभ कर्म है, करो इसे, तो जब हम उस कार्य को करें तब मध्य में भी ये विचार करना, इस कार्य को करने के लिए परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी, संकेत दिया, और किन कारणों से मैं इस कार्य को कर रहा हूं, जिन इंद्रियों से, जिस मन बुद्धि शरीर से, ये सब परमात्मा के द्वारा दी गई है। तो परमात्मा के द्वारा दिए गए इन सब साधनों से मैं परमात्मा के उस स्वीकार किए गए कार्य को कर रहा। तो ईश्वर प्रणिधान से योगी को ईश्वर ज्ञान प्रदान करता है, उसके द्वारा आगे की भूमियों की प्राप्ति हो जाती है। तो अन्य भूमियों में संयम करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे की भूमियां मतलब आगे का स्तर बढ़ता रहता है। इस योग भूमि के निकट यह आगे की भूमि है। इस विषय में योग को ही उपाध्याय माना जाता है, अर्थात योग की एक अवस्था को प्राप्त करने पर उसके आगे की अवस्था ज्ञात होती है। ठीक है, योग के एक स्तर को प्राप्त किया, अब अगले स्तर को प्राप्त करने के लिए उनका उसे उपाध्याय माना जाता है, उसे कहा जाता है अब अगली स्थिति में वह साधक जाएगा, अगली स्थिति में पदार्पण करेगा। कैसे करेगा, परमात्मा की कृपा से करेगा, ईश्वर प्रणिधान से, कि परमात्मा हमारे समीप है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो परमात्मा की आज्ञा से कर रहे हैं। परमात्मा का धन्यवाद है कि हम अपने इंद्रियों का प्रयोग ईश्वर की आज्ञा का पालन करने में कर रहे हैं। तो फिर परमात्मा साधक को ज्ञान प्रदान करता है, और जब साधक अगली स्थिति में जाता है तो उसे उपाध्याय कहते हैं। इसी योग को ही कहते हैं। जैसे सवितर्का समाधि की प्राप्ति होने पर निर्वितर्का समाधि को प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। बस ये उदाहरण दे रहे कि जब जैसे लौकिक अवस्था में मान लो एक बच्चे ने दूसरी क्लास पास कर ली, अब दूसरी की उसमें पूरी योग्यता है तभी वो दूसरी क्लास पास की इसने, अब फिर वो तीसरी में पदार्पण करेगा, अब तीसरी क्लास में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही साधक जब मान लो पहली कक्षा पार कर लेता है, एक पहले सोपान पर आ जाता है, फिर दूसरे में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, उससे एकदम से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई ऐसी योग्यता प्राप्त नहीं होगी कि पहली सीढ़ी से सीधा वो 8वीं सीढ़ी पे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा, अर्थात वो क्रमशः क्रम क्रम से आगे बढ़ेगा योग्यता को प्राप्त करते हुए। क्योंकि परमपिता परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सानिध्य है, परमात्मा की उपासना या परमात्मा की अनुभूति कोई चमत्कार नहीं है, और कम से कम वैदिक सिद्धांतों में तो कोई चमत्कार नहीं है। हो सकता है कि समाज में कोई ऐसा हो कि कोई ऐसा प्रकट कर देवे कि हम ईश्वर के दर्शन 10 मिनट में करवा देंगे, तो वो पता नहीं किस ईश्वर के और कितने समय में क्या करवा देंगे, ये हम नहीं जानते। लेकिन ये वैदिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है, तो ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि यदि ईश्वर को हमें प्राप्त करना है, जानना है, पाना है, समझना है, तो क्रम से ही होगा, जो क्रम हमें शास्त्र बताते हैं। इसका यह अभिप्राय, अच्छा, इसलिए यह कहा जाता है कि योग ही योग का शिक्षक है। ठीक है, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि योग विद्या का प्रशिक्षण देने वाले गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, ये हम अपने आप कर लेंगे। पिछले सूत्र में भी बताया कि यदि कोई ऐसा समझे कि ज्ञान हम अपने आप पालेंगे, ऐसा नहीं है, वह ज्ञान परमात्मा के द्वारा ही देह है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि योग विद्या का प्रशिक्षण देने वाले गुरु की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हमें हमारे गुरुजन भी बताते हैं, विद्वान लोग भी कहते हैं कि हमें कोई यदि शास्त्र भी पढ़ना है, यदि हमें ईश्वर की समीपता का अनुभव करना है,
तो पहले गुरुजनों के समीप बैठकर, गुरुजनों के चरण शरण में आकर उस ज्ञान को प्राप्त करें। एक बार उनसे इस ज्ञान को सीखें, फिर उसकी बार बार पुनरावृत्ति करें। सतु दीर्घ काल निरंतर सरकार सेवितो दृढ़ भूमि। तो वो दृढ़ भूमि कब होगी? जब हम उस सीखे हुए ज्ञान की बार बार आवृत्ति करेंगे, है ना। लेकिन एक बार गुरुजनों से हमें मार्गदर्शन अवश्य ले लेना चाहिए, जैसे गुरुजन हमें कहे वैसे उस आधार पर चलना चाहिए। तो इसलिए गुरुजनों से ज्ञान को प्राप्त करने की अत्यंत आवश्यकता है। बिना ज्ञान प्राप्त किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि प्रथम अवस्था का अनुभव होने पर आगे की अवस्था का अनुभव स्वयं करना पड़ता है। केवल गुरु के उपदेश मात्र से भी अनुभव नहीं होता। योग विद्या का प्रशिक्षण देने वाला आचार्य शिष्य को उपदेश के माध्यम से योग के स्वरूप को बतला देता है। उस उपदेश के अनुसार आचरण करने से योग की भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव साधक को स्वयं करना पड़ता है। जो व्यक्ति विधि पूर्वक योगाभ्यास करते हैं उसको विशेष सफलता मिलती है। बहुत अच्छी बात बता दी गई। पहले तो ये कि स्वयं से कुछ नहीं होता, गुरु के सानिध्य में बैठकर हमें इस योग को सीखना चाहिए। दूसरा, गुरु भी आपको मार्गदर्शन कर सकता है। आज हम समाज में देखते हैं लोग ऐसा कहते हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन करवा दो, और गुरुजन कहते हैं कि आओ हम आपको ईश्वर के दर्शन करवा देंगे। ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कोई किसी को ईश्वर के दर्शन नहीं करवा सकता। यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया महर्षि पतंजलि ने कि ईश्वर के मार्ग पर चलने से, ज्ञान प्राप्त करने से, गुरुजनों के सानिध्य से, उस मार्ग को जान लेने पर भी ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन, ईश्वर का सानिध्य, उसकी उपासना आपको स्वयं करनी पड़ेगी। उसका अनुभव आप स्वयं करेंगे। गुरुजन तो केवल मार्गदर्शक है, वो केवल बताएंगे कि ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग गलत है। और वो भी कौन गुरु बताएंगे? इसी पुस्तक में आप शिवरात्रियों को एक पत्रक दे दिया था। इसी पुस्तक का है कि किस गुरु को माना जाए। क्या वैदिक परंपरा में गुरु परंपरा है? हाँ, बिना गुरु के तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन वो गुरु कैसा हो ये अवश्य देख ले में कि क्या गुरु का स्वयं का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, स्वयं का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, तो ऐशनों में तो नहीं फंसा हुआ। तो जो दोष रहित गुरु होना चाहिए उसको हम गुरु मानकर उसके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ सकते हैं। वो हमें केवल मार्ग बताएंगे, ये नहीं कहेंगे, ये नहीं बताएंगे कि बैठो अब तुम्हें ईश्वर के दर्शन करवा देते हैं। इतना ही नहीं, हमारा ऋषि दयानंद की जीवनी साक्षी है कि जब एक साधक ने ये कहा कि महर्षि आपकी बातें तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर में श्रद्धा नहीं हुई। तो ऋषि ने क्या कहा कि मेरा तो ईश्वर के संबंध में ये ज्ञान आपको बताना है, मेरा इतना ही कार्य है। अब आपको श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब ईश्वर की कृपा हो। तो मार्गदर्शन करना गुरु का कार्य है। यदि कोई साधक ये कहे कि हमें तो ईश्वर के दर्शन कराओ, तो ईश्वर के दर्शन गुरु भी नहीं करवा सकता। यदि समाज में ऐसे गुरु हैं, तथाकथित गुरु, कि जो ये कह देवे कि हम ईश्वर के दर्शन करवा देंगे, तो वो असंभव है। ईश्वर के दर्शन, ईश्वर की जानकारी तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। हाँ, गुरुजन मार्गदर्शन अवश्य कर सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट लिख दिया कि उस उपदेश के अनुसार आचरण करने से, जैसा जैसा गुरुजन कह रहे हैं उसके अनुसार आचरण करने से, उसके अनुसार इस बात को समझने से कि अब हम अपने जीवन में क्या धारण करें, किस चीज का त्याग करें, हमारी दिनचर्या क्या हो, हम कौन से शास्त्र पढ़े, हम कैसे समाधि लगाएं, हम कैसे धारणा लगाएं, ये सब कुछ जानकर अभ्यास खुद करना पड़ेगा। भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अनुभव साधक को स्वयं करना पड़ता है कि धारणा लगाने से आपको क्या अनुभव हो रहा है, आपने यम नियमों का पालन किया, आपको अनुभव क्या हो रहा है ना। ये जो इसका अनुभव है वो गुरु का अनुभव शिष्य पर नहीं चलेगा कि गुरु कह रहा है कि मुझे ये अनुभव हुआ तो शिष्य के हाँ जी हमें भी अनुभव हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है जो अभी गुरु को अनुभव नहीं हो और शिष्य को अनुभव हो रहा, अर्थात गुरु से ज्यादा शिष्य उसकी बार बार अभ्यास कर रहा है,
है ना, वैराग्यपूर्ण होकर बार बार अभ्यास कर रहा है, तो ऐसा संभव नहीं है कि गुरुजी शिष्य को उस चीज का दर्शन करवा देंगे, वो मार्गदर्शन करें। आगे जो व्यक्ति विधि पूर्वक योगाभ्यास करता है उसको अवश्य ही सफलता मिलती है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हमने योगाभ्यास किया और उसमें कोई सफलता नहीं मिली। सफलता ना मिलने का कारण योग झूठा है ऐसा नहीं है, किंतु योगाभ्यास विधि पूर्वक ना करना यहाँ कारण है। ठीक है, कोई यदि ये कहे कि मैं औषधि खा रहा हूँ और मेरा रोग दूर नहीं हुआ, मैं यज्ञ के पास बैठा हूँ मुझे ताप की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा हो सकता है क्या? ताप तो प्राप्त होगा यदि हम यज्ञ के पास बैठे हैं। तो यदि हम औषधि ठीक ठीक खा रहे हैं, जिस रोग के लिए जो औषधि खाई जा रही है उससे रोग तो दूर होना चाहिए। यदि रोग दूर नहीं हो रहा तो रोगी ये कहे कि ये औषधि ठीक नहीं है, तो फिर उस पर विचार करना चाहिए। लेकिन योग के लिए यदि कोई ऐसा कहे कि मैं योगाभ्यास कर रहा हूं और इस योगाभ्यास का मुझे कोई फल नहीं मिला, तो इसका तात्पर्य कि योगाभ्यास ठीक नहीं हो रहा, वो गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर योगाभ्यास ठीक नहीं कर पा रहा, या गुरुजन उसे ठीक नहीं समझा पा रहे, या वो ठीक एडोप्ट नहीं कर पा रहा, वो खुद नहीं ले पा रहा, जिससे कि योगाभ्यास करने के बाद भी उसे कुछ उपलब्धि नहीं हुई। तो उपलब्धि अवश्य होनी चाहिए, और उपलब्धि होगी भी यदि हम शास्त्रों के अनुसार, गुरुजनों के अनुसार योगाभ्यास करेंगे तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला 7वां सूत्र। त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य। त्रयम मतलब ये तीन कौन से चल रहे हैं? पीछे से। तस्य, तस्य मतलब उस संयम, धारणा, ध्यान, समाधि। त्रयम ये तीन, अंतरंगम निकटतम साधन है, पूर्वेभ्य यम नियम आदि की अपेक्षा से। हमने पीछे पढ़ लिया ना यम नियम, कब से हम पढ़ रहे हैं? तो यम नियम की अपेक्षा ये कितने साधन है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। तो ये 7 है, 7 अंग है ना? नहीं, अष्टांग है, 8 अंग है। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग है। 8 अंगों में जो पहले 5 अंग हैं वो कौन से हैं? बहिंग, बाहर वाले हैं। और ये तीनों जो है वो कौन से हैं? धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग हैं। तो उन 5 जो सिद्धांत हमें बताए, जो अंग हमें बताए यम नियमों के, उनकी अपेक्षा से ये जो 3 अंग हैं, ये यम नियम आदि की अपेक्षा से ये तीनों अत्यंत निकटतम साधन है। किसके निकटतम साधन है? ईश्वर के, ईश्वर को प्राप्त करने के, समाधि को प्राप्त करने के। अब आगे देखते हैं कैसे बता रहे हैं ये। इसमें धारणा ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बताया गया है। यम नियम आसन आदि 5 अंगों को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन बताया। जो 8 अंग है उसमें से जो पहले 5 है वो तो बहिरंग साधन है, और जो पिछले अगले 3 हैं वो कौन से हैं? अंतरंग साधन है। इस तीसरे पाद में धारणा ध्यान और समाधि को संप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन बतलाया गया है। जो कार्य की सिद्धि में दूर से सहायता करे वह बहिरंग है। तो यम नियमों का पालन बहिरंग है। आसन प्रत्याहार ये बहिरंग साधन है, ये दूर से हमारी सहायता करते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि इनकी महत्वपूर्णता नहीं है, ये मूल है, अत्यंत आवश्यक है। इनसे समझ लो एक साधक रिफाइन हो रहा है, उसके भीतर के जो दोष है वो दूर हो रहे हैं, अत्यंत आवश्यक है धारणा समाधि तक पहुंचने के लिए। यदि हम ऐसा कहें कि अंतरंग साधनों की सफलता में ये बहिरंग साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक इनमें सफलता प्राप्त नहीं होगी, धारणा ध्यान समाधि में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो जो कार्य की सिद्धि में दूर से सहायता करे वह बहिरंग है, और जो निकटता से करे वह अंतरंग है। यम नियम आसन आदि 5 अंग संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में दूर से सहायता करते हैं, लेकिन करते जरूर है, सहायता करते हैं और दूर से करते जरूर है। इनकी सहायता के बिना सीधा कोई ऐसा कहे कि धारणा ध्यान समाधि लगा ले, वो नहीं हो पाएगा, है ना। पहले ये हमें भीतर से शुद्ध करते हैं यम नियम, और हम यम नियमों को जब पढ़ते हैं तो आप देखते हैं जितनी बार आप पढ़ेंगे
आपको उतनी बार ही इसमें कोई नई सी बात प्रतीत होगी कि अच्छा संतोष में ऐसा है, तो क्या हमारे जीवन में संतोष है? नहीं है तो फिर पहले हम उसको धारण करें, पहले उसकी सिद्धि करें। ऐसे ही आसन है, क्या हम आसन लगा पा रहे हैं? आसन नहीं लगा पा रहे, आसन की सिद्धि नहीं है, तो फिर अगला जो सिद्धांत है उसको हम जीवन में कैसे धारण करेंगे? तो ये जो मूल है यम नियम, ये बहिरंग साधन आंतरिक साधन के ये मूल है, इसलिए ये बहिरंग है। धारणा ध्यान समाधि से संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि में निकटता से सहायता मिलती है और इनसे दूर से सहायता मिलती है, इसलिए ये अंतरंग साधन है। इस तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग साधन कहा है। ईश्वर प्रणिधान तो हमारे यम नियमों में है ना, तो इन्होंने ये बता दिया कि ये जो अंतरंग साधन है तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रज्ञात समाधि, हाँ बहिरंग साधन है तो यम नियमों में है ईश्वर प्रणिधान। तो ये जितने भी यम नियम पांच यम 5 नियम है, इनका हमें बड़ी सूक्ष्मता से पालन करना है, तब जाकर अगला जो है वो उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। हमारे प्रातःकाल की जाने वाली उपासना की सफलता प्रतिदिन दिनचर्या में किए जाने वाले यम नियमों पर आधारित है। यदि हम यम नियमों का ठीक से पालन नहीं करते तो उपासना में सफलता नहीं प्राप्त होगी। तो ये जो बहिरंग साधन है वो जो अंतरंग साधन है उनके मूल हैं। यहाँ पर यह बात विचारनी है, ईश्वर प्रणिधान समाधि का बहिरंग ही होता है अथवा अंतरंग भी होता है। अब देखो जो यम नियमों में तो ईश्वर प्रणिधान बहिरंग बताया गया है, लेकिन ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य क्या है? ईश्वर के प्रति समर्पण। तो समर्पण अब कब करते हैं? स्तुति प्रार्थना अभी हमने बात की ना, स्तुति प्रार्थना उपासना और समर्पण, है ना। समर्पण क्या है? ईश्वर प्रणिधान। तो ईश्वर की जब जो निकटतम अंग है, अंतरंग अंग है, उनमें भी ईश्वर प्रणिधान का उतना ही सहयोग है, बल्कि उसमें ज्यादा सहयोग है जितना हमें यम नियमों में बताया गया। यम नियमों से ज्यादा सहयोग ईश्वर प्रणिधान का है धारणा ध्यान समाधि की सफलता में। ठीक है ईश्वर बहन जी, बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है? बहुत हाँ, अच्छे थोड़ी से, एक जगह अच्छे से। अच्छा इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अथवा अंतरंग भी होता है। साधकों के स्तर और प्रयोग की न्यूनता, अधिकता, स्थूलता, सूक्ष्मता के आधार पर ईश्वर प्रणिधान बहिरंग व अंतरंग होता है। बहिरंग भी होता है, अंतरंग भी होता है। भाई ईश्वर प्रणिधान के बिना हमारे ये दोनों साधन यम नियमों में तो बता ही दिया है, लेकिन फिर ये जो अंतरंग साधन है उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते जब तक ईश्वर प्रणिधान नहीं होगा। हम चाहे धारणा लगाएं, ध्यान लगाएं, समाधि में हो, ईश्वर प्रणिधान तो सब में है, क्योंकि हम ईश्वर की तो उपासना कर रहे हैं, ईश्वर के प्रति तो समर्पण है हमारा। तो ईश्वर प्रणिधान जो है वो सब जगह पर, चाहे बहिरंग हो चाहे अंतरंग हो, सब पर उतना ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर तीसरे पाद में ईश्वर प्रणिधान को संप्रज्ञात समाधि का बहिरंग का है। यहाँ पर साधक अल्प स्तर का है, ठीक है। और ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग अल्प काल तक, अल्प मात्रा और सूक्ष्म रूप से करता है। जैसे भाई जब यम नियमों में ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग करने के लिए कहा गया, तब तो साधक अभी प्रारंभ कर रहा है। साधक योगाभ्यास को प्रारंभ कर रहा है, तो प्रारंभ करने में ईश्वर प्रणिधान को स्थूल रूप से, जैसे हम पहले इसके संबंध में वार्तालाप करते हैं कि जब भी हम कोई कार्य शुरू कर रहे हैं ईश्वर से पूछें, जब कार्य चल रहा है तो ईश्वर का धन्यवाद करें। इन इंद्रियों से हम कार्य कर रहे हैं, जो इंद्रियां परमात्मा ने जो भी साधन दिए, धन दिया, इंद्रियां दी, बल दिया, वो सब परमात्मा के द्वारा दिए। फिर जब कार्य समाप्त हो जाए तब भी ईश्वर का धन्यवाद करना है। फिर जब कार्य समाप्त हो जाए तो उसका हमने कोई भी लौकिक फल नहीं चाहना। तो जो भी हमने कार्य किया उसका फल क्या चाहते हैं? हम लौकिक फल नहीं चाहते, तो फिर कौन सा चाहते हैं? मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं। तो साधक भी सही से प्राप्ति चाहता है कि लौकिक पदार्थों की प्राप्ति तो होगी या नहीं होगी, अपने आप होती रहेगी, हमें तो ईश्वर को जाना है,
ईश्वर को समझना है, मोक्ष प्राप्त करना है। अब यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं कि बहिरंग में भी ईश्वर प्रणिधान है और अंतरंग में भी है। उसको हम कैसे समझें? जैसे ईश्वर प्रणिधान में अल्प समय लगाना, मन वाणी शरीर से होने वाली क्रियाओं को अल्प मात्रा में ईश्वर अर्पण करना, व कुछ को अर्पित करना और कुछ को ना करना, कुछ कर्मों का लौकिक फल चाहना और कुछ का ना चाहना। बहुत अच्छी बात बता दी कि जब हम यम नियमों में ईश्वर प्रणिधान पर हम विचार करते हैं तो हम पूर्ण रूप से अर्थात सूक्ष्मता से उस पर विचार नहीं करते, मोटे मोटे रूप से करते हैं। कभी तो हम जो कार्य कर रहे हैं उसका हम लौकिक फल चाह लेते हैं और कभी नहीं चाहते। कभी कभी मन में विचार आता है कि हम 20 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हे परमात्मा हमारा ये कार्य पूरा कर दो। और कभी हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें कोई लौकिक फल नहीं चाहिए, हमें तो परमपिता परमात्मा इसका फल क्या है, मोक्ष की प्राप्ति हो, लौकिक फल नहीं चाहिए। बस आगे कहने की आवश्यकता नहीं। यदि लौकिक फल नहीं चाहिए तो जो अलौकिक फल है वो मोक्ष ही है। वो ऐसा दुख रहित सुख है जिसमें किंचित भी दुख नहीं है, व्यवधान नहीं है, परेशानी नहीं है। तो हम ऐसा चाहते हैं। लेकिन जब यम नियमों में हम ईश्वर प्रणिधान का प्रयोग कर रहे होते हैं तो वहां पर ऐसे सूक्ष्मता से प्रयोग नहीं करते। कभी कभी तो ऐसा हमने मान लिया कि जो कार्य कर रहे हैं वो परम पिता परमात्मा के द्वारा दी गई इंद्रियों से, बल से, बुद्धि से, धन से, सभी साधन ईश्वर के द्वारा दिए गए। और कभी कभी हमारे मन में आता है नहीं हम कार्य करें, ये हमारी, देखा हमने बुद्धि से कितना अच्छा निर्णय लिया, देखा हमारे पास जो धन था हमारे को किया तो धन दुगना हो गया, देखो हम कितने बलवान हैं, हम अपने आप सब कार्य कर लेते हैं। तो इसमें हम ईश्वर को अनुपस्थित समझते हैं, है ना, उपस्थिति नहीं समझते। कभी तो समझते हैं और कभी नहीं समझते। सुरेंद्र भाई साहब, ऐसी स्थिति होती है ना हमारे मन की, जी जी है ना, जी कभी जी तो ईश्वर को उपस्थित समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। तो ये यम नियमों में जब ईश्वर प्रणिधान कर रहे होते हैं तो इसकी स्थूल स्थिति है, मोटे मोटे रूप से। अच्छा आगे देखते हैं। ईश्वर के प्रति न्यून प्रेम रखना, स्वयं को कभी ईश्वर अर्पण करना और कभी ना करना, ईश्वर आज्ञा का कभी पालन करना और कभी ना करना। इस स्थिति में ईश्वर प्रणिधान बहिरंग साधन माना जाएगा। कभी तो हम इतनी शीघ्रता से काम करते हैं। एक बहन जी हमारी कक्षा में थी, जब हम मंत्रोच्चारण की बात कर रहे थे कि हमारा जीवन, हमारी पूरी दिनचर्या तो मंत्रों से बंधी हुई है। सुरेंद्र भाई साहब आपका फोन खुला है, फोन बंद करो। तो हमारी दिनचर्या तो मंत्रों से बंधी है। प्रातः काल उठते हैं तब भी मंत्र, उपासना करें तब भी मंत्र, यज्ञ करें तब भी मंत्र, स्नान कर रहे हैं तब भी मंत्र, अल्पाहार कर रहे हैं तब भी मंत्र कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तब भी मंत्रोच्चारण। तो वो बहन जी उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें ये मंत्र बताओ। मंत्र बता दिए। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं भोजन मंत्र को याद करूंगी। मैं कहा ठीक है। अब क्या हुआ कि जब वो भोजन करती थी तब मंत्र ही नहीं याद रहता था कि मुझे मंत्र बोलना है। तो उन्होंने कहा मुझे कि मेरी इच्छा तो होती है लेकिन भोजन जब आता है मुझे इतनी तत्परता होती है कि मैं फटाफट भोजन कर लूं, मंत्र ही नहीं याद रहता। ऐसे स्नान के मंत्र है, ऐसे सोते हुए तो याद रहता नहीं, जब उठती हूँ तब याद आता है अरे रात को तो मंत्रोच्चारण ही नहीं किया। अच्छा सुबह उठती तब सुबह नहीं किया, यज्ञ के समय याद आता है कि सुबह वाला नहीं किया। तो ये क्या है, ये बहिरंग ईश्वर प्रणिधान है। कभी करते हैं कभी नहीं करते। लेकिन जब हम अंतरंग रूप से संयम में जुड़ते हैं तब फिर हम बड़ी सूक्ष्मता से ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तब ईश्वर प्रणिधान के बिना हम उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो देखिए, ईश्वर के प्रति न्यून प्रेम रखना, कभी कभी प्रेम कमजोर हो जाता है, किसी और से प्रेम हो जाता है, भूल जाते हैं, मंत्र करना भूल जाते हैं। स्वयं को कभी ईश्वर अर्पण करना और कभी ना करना। कभी कभी जब हमें ऐसा लगता है कि हम तो बड़े धनवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं। अब पिछली कक्षा में हम यही बात कर रहे थे कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम ही हैं, हमें बड़ी बुद्धि है, हमने सब बना रहे हैं, हमने बच्चों को बड़ा किया, हम घर चला रहे हैं, घर बना रहे हैं, हम ही सब कुछ कर रहे हैं।
तो वहां पर हम ईश्वर अर्पण नहीं करते, है ना, अपने अज्ञानता से ईश्वर अर्पण न्यून हो जाता है। जब हम बड़े प्रसन्न होते हैं तो ईश्वर को हम अनुपस्थित कर देते हैं, और जब जरा सा भी दुख आता है फिर बड़ा ईश्वर याद आता है, फिर कहते हैं हे प्रभु ऐसा क्या, हे प्रभु हमारे कर्म ऐसा नहीं है, हमें ऐसा क्यों दंड दे रहे हो, है ना। तो वो बता रहे हैं कि ईश्वर परिधान की स्थिति जब यम नियमों में हम करते हैं तो हम ठीक प्रकार से उसका पालन नहीं करते। स्वयं को कभी ईश्वर अर्पण करना और कभी ना करना, ईश्वर आज्ञा का कभी पालन करना और कभी ना करना। कभी हम इतने क्रोधित हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि ईश्वर ने तो हमें कहा है कि अपने दोषों को दूर करो, क्रोध नहीं करना है, मन्यु करना है समझाने के लिए। ईश्वर ने कहा कि प्रतिदिन यज्ञ करना है, कभी तुम जब प्रतिदिन करते रहते हैं तो ईश्वर की आज्ञा का पालन, और कभी बीच में छूट जाता है तो फिर ईश्वर प्रणिधान नहीं हो पाता। ऐसे ही संध्या, ऐसे ही शुभ कर्म है। इस स्थिति में ईश्वर परिधान बहिरंग साधन माना जाएगा। बात समझ आ गई होगी सबको। आगे जहां पर इसके विपरीत ईश्वर परिधान का प्रयोग होगा वहां पर अंतरंग साधन माना जाएगा। अब ये तो मोटे मोटे रूप से हमने ईश्वर परिधान को जान लिया, समझ लिया। अब आइए आप संयम में कैसे ईश्वर परिधान करना है। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि में कैसे हम ईश्वर परिधान करेंगे, अब वो बता रहे हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा योग दर्शन के 1/23वां सूत्र है। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान असंप्रज्ञात समाधि का अंतरंग साधन है। यहाँ योगाभ्यासी उच्च कोटि का है, ईश्वर प्रणिधान को सूक्ष्मता से करता है, उसमें अधिक समय लगाता है, ईश्वर आज्ञा का पालन अधिक मात्रा में करता है, उससे अधिक प्रेम करता है, समस्त क्रियाओं को उसको अर्पित करता है। अच्छा, ये स्थिति कब बनती है हमारी? ये स्थिति कब बनती है? जब हम उपासना में बैठे होते हैं, है ना। जब हम उपासना में बैठे होते हैं तब हम बार बार के ईश्वर के गुणों का गान करते हैं, ईश्वर के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं और ईश्वर को सब कुछ समर्पित करते हैं कि प्रभु ये प्रभात वेला में जो भी हमने उपासना की ये सब आपके द्वारा दिए गए साधनों से हुई, हमारा इसमें कुछ नहीं है। तब हम बड़े भीतर से हम करते हैं ना ईश्वर प्रणिधान, तो वो है धारणा, ध्यान, समाधि के समय। ने पर वैराग्य की प्राप्ति की है इत्यादि कारणों से ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है। यमैव ऐश वृणुते, कठोपनिषद में लिखा कि जिस योगी को ईश्वर चुन लेता है, इस प्रकार प्रकरण में भी ईश्वर प्रणिधान अंतरंग साधन है। इसी प्रकार से इसकी बहिरंगता और अंतरंगता को जानना चाहिए। इतियोम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे ख्याल से सबको बात समझ आ गई होगी। ईश्वर प्रणिधान की सूक्ष्मता संयम में बनती है और मोटे मोटे रूप में हम दिनचर्या में करते हैं। इसका तात्पर्य आप ये मत ले लेना कि हम जैसा कर रहे हैं कभी हम समर्पित होते हैं कभी नहीं, कभी चलो ऐसा ही होता है, नहीं। आपको अभ्यास करेंगे उसका सूक्ष्मता से, तब जाकर आप उपासना में ठीक प्रकार से उसको जान पाएंगे। तो हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हम ईश्वर प्रणिधान कर पावे, ऐसी हमें प्रज्ञा बुद्धि दो, रितंबरा बुद्धि दो कि हम प्रतिपल, चाहे हम दिनचर्या में करें, चाहे हम यम नियमों के ईश्वर प्रणिधान के रूप में या फिर हम अंतरंग साधन में हम आपको समर्पित हो जावे, हम आपकी निकटता का अनुभव करें, ऐसे हम पर कृपा करो। ओम शम। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। उसी के द्वारा दी गई बुद्धि से, इंद्रियों से, साधनों से हम आपस में बैठकर ईश्वर का वार्तालाप कर पाए, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। ओ